अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 25th को केमिस्ट्री का पेपर है। तो केमिस्ट्री जो है उसकी जो पेयरिंग स्कीम जो है जो पिछले 3-4 साल से बल्कि 5-6 साल से भी कहा जा सकता है, जो पेयरिंग स्कीम है वो इस तरह की है। यानी क्वेश्चन 5 जो है वो 2 पार्ट्स हैं और वो पहला जो सवाल है वो आपका पहले चैप्टर से है और दूसरा जो है वो आपके दूसरे चैप्टर से है। क्वेश्चन 6 जो है वो आपका 4th चैप्टर एंड द सेकंड वन 5th चैप्टर। एंड क्वेश्चन 7 जो है वो 6th चैप्टर से है और जो बी पार्ट है उसका वो 7th चैप्टर से है। अच्छा, हो ये रहा है कि को एक आध दफ़ा ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन 6 में उसने 3rd चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन पकड़ा है। अच्छा, 3rd चैप्टर से अगर देखा जाए तो सैलिएंट फीचर्स वाला जो है पीरियोडिक टेबल की जो सैलिएंट फीचर्स है वो लॉन्ग बन सकता है। और इसके अलावा जो है जितना एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो ट्रेंड्स हैं उनको मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा कोई अनदर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। अब स्टूडेंट्स की अपनी चॉइस है। अगर वो फर्स्ट सेकंड फोर फिफ्थ करते हैं तो ये उनके ऊपर है। और अगर वो 6-7 को चूज़ करते हैं और इन दोनों में से कोई एक छोड़ते हैं तो वो उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर वो फर्स्ट सेकंड फोर एंड फिफ्थ को चूज़ करते हैं तो उसमें ये होगा कि जो 3rd चैप्टर है उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत कम है, जो मैंने अभी 2 बता दिए हैं। लेकिन अगर वो 6-7 को चूज़ करते हैं तो 8th चैप्टर जो है उसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। तो देख लें स्टूडेंट्स, अगर जैसे उनको आसानी हो। इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद अगर आप इम्पॉर्टेंट टेस्ट योर सेल्फ देखें तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप 8.1 यानी कि 8th चैप्टर है उसका जो 8.1 जो टेस्ट योर सेल्फ है उसके ये वाले पार्ट्स करने हैं। 8.2 कंप्लीट है। 8.3 से ये सिलेक्टिव टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चंस हैं। 7th चैप्टर पे आ जाएं। ये देख सकते हैं आप, इन पे आप टिक कर दें अपनी किताब पे इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद। और ये 6th चैप्टर के भी आप देखें। अच्छा, 6.4 जो है वो कंप्लीट है। आगे देखें तो 5th चैप्टर की बात करते हैं तो 5.4 जो है वो कंप्लीट है। 5.5 से सिलेक्टिव है। 5.1 से ओनली 6th जो टेस्ट योर सेल्फ है वो आप कर लीजिएगा। 4.3 कंप्लीट है। इसी तरह 3.1 कंप्लीट है। 2.1 से सिर्फ थर्ड वाला जो टेस्ट योर सेल्फ है। अच्छा, इसके बाद एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस पे बात करें। चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक काफ़ी इस पर मेहनत हो चुकी है और ये सिलेक्टिव एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और अगर मैं ये कहूँगा कि अगर ये सारे के क्वेश्चंस अगर आप टिक लगा लेते हैं तो पेपर जो है वो मुकम्मल तौर पर बहुत अच्छे से हो जाएगा। एक्चुअली बोर्ड जो है वो इतना क्वेश्चंस नहीं दे रहा होता जो है एक्सरसाइज से या टेस्ट योर सेल्फ से। लेकिन अगर हम तभी इसको सिलेक्टिव किया गया है। लेकिन ये है कि अगर आप इन्हें छोड़ भी देते हैं तो ज़्यादा चांस नहीं है कि आप कोई एक आधा क्वेश्चन छोड़ दें। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि इनको किया जाए, क्योंकि अगर शॉर्ट ख़ास तौर पर मैं अगर आपको रिकमेंड भी करूँ, अगर कोई बच्चा जान छुड़ाना चाहता है तो टेस्ट योर सेल्फ से तो कम से कम 6th चैप्टर, 7th चैप्टर और 8th चैप्टर के जो टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चंस हैं वो लाजमी कर लें। वो लाजमी कर ले अगर कोई बच्चा टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन से जान छुड़ाना चाहता है। और इस तरह अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन से भी जान छुड़ाना चाहता है तो जो चैप्टर 1 के कर ले, चैप्टर 7 के कर ले, चैप्टर 8 के कर ले, चैप्टर 6 के भी कर ले एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस को देखें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, तो रदरफोर्ड, ये आपका सेकंड चैप्टर से आपका रदरफोर्ड, वो आप सबको पता है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसके रिज़ल्ट्स की बात करें, उसके डिफेक्ट्स की बात करें, इस तरह जो बोहर एटॉमिक मॉडल है सेकंड चैप्टर से है। फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो एलिमेंट को लिया जा सकता है और जितने भी टेबल्स हैं जो डिफरेंसेस के जो टेबल हैं उनको भी जैसे मॉलिक्यूल और आयन डिफरेंस का जो टेबल है वो सारे करें आप। एंड देन अगर आप चैप्टर 4 की बात करते हैं तो इसमें जितने भी आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड,
आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़, कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सारी की सारी करें। दैन अगर हम क्वेश्चन 5 पे बात करें तो एवेपोरेशन पे बात करते हैं, और एवेपोरेशन के फैक्टर्स हैं, कूलिंग प्रोसेस है, वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बन चुका है कि एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है वो तो पूरा। एंड देन उसके बाद अमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो वो भी क्वेश्चन, वो भी चैप्टर 4 से है। तो उसके बाद हम चैप्टर 5 पे अगर आप आएँ तो जी चैप्टर 5 में तो आपके वो सारा जो है एवापोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बन रहे हैं। चैप्टर 6 पे अगर हम आते हैं तो हमारा जो कोलॉइड है, यानी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलॉइड सस्पेंशन, वो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बन रहे हैं। इम्पोर्टेंट की बात कर रहा हूँ, मोलैरिटी पे भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। चैप्टर 7 पे बात करें तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। एंड उसके बाद देखा जाए तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है। एंड उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 7 के। तो इसके बाद क्रोजनल रस्टिंग भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा जो है वो कोशिश करें इस तरह जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl, जो चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 एक लेंथी चैप्टर है, और रिकमेंडेशन तो यही है कि चैप्टर्स 1 2 4 एंड 5 को किया जाए, ताकि हमारा पेपर जो है वो आसानी से तैयार भी हो जाए और हमारा जब पेपर मुकम्मल भी हो जाए। एक बार दोबारा जो है वो आपके सामने ये पेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट टेस्ट योर सेल्फ है, और इसके बाद ये आपके सामने रिमेनिंग टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चंस एंड देन एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस।